दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। कैसे पंडित की भविष्यवाणी कैसे फैल हुई जन्माष्टमी को लेकर। दोस्तों जन्माष्टमी पारो पूरे इंडिया में मनाया जाता है और कुछ लोग हैं जो इतने अंधभक्त हैं लेकिन अपने काम धाम अपने धंधे को छोड़कर और दोस्तों लग जाते हैं श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इस पंडित की, और इस पंडित को पहले सुन लीजिए कि जन्माष्टमी को लेकर ये खुद ही कंफ्यूज में है कि 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाए या फिर 27 तारीख को। इसके पीछे का सच मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इस पंडित की जो भविष्यवाणी है इसको सुन लीजिए। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कन्फ्यूजन क्या है जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी 26 तारीख को मनाएं या 27 तारीख को मनाएं। कुछ लोग 26 अगस्त को मना रहे हैं, कुछ लोग 27 अगस्त को मना रहे हैं। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन है कि कब जन्माष्टमी मनाई जाए। उदया तिथि के अनुसार 27 तारीख को जन्माष्टमी है, तो उदया तिथि को यदि माना जाए तो व्रत के लिए 27 तारीख है, तो आप 27 तारीख को व्रत कर सकते हैं। खूब आनंद से व्रत का लाभ लीजिए। व्रत निराहार रखें या कुछ फलाहार कर लें, वो आपकी स्वतंत्रता है। इस तरह से हम दोनों दिनों का लाभ लेंगे। किसी दिन तो कन्हैया पकड़ में आएंगे ना, तो आप 26 को खूब प्रेम से भगवान जी को स्नान ध्यान कराएं, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, और 27 को भी। तो दोस्तों सुन लिया कि 26 में से या 27 में से कभी तो कान्हा पकड़ में आएगा। अब एक बात बताइए मुझे कि जब अंतरिक्ष के अंदर कोई भी कक्ष में किसी यान को धरती से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा तो एक एक सेकंड, और सेकंड में भी मिनी सेकंड होती है, उनका पूरा पता और पूरा हिसाब होता है। टाइम में कौन सी जगह पहुंच गया है, सारी चीजों का आंकड़ा लगा के सारी चीजें, परिक्रमा कहां पे चल रही है, कौन सा ग्रह कौन सी दिशा में है, पृथ्वी किधर है, सूर्य किधर है, मंगल किधर है, ये सारी चीजों का एक अंतरिक्ष का पूरा पता एक साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सब चीजों का सटीक डेटा होता है। तब जाकर वो अंतरिक्ष में कोई भी यान यहां से पहुंचाया जाता है तो वहां पे सुरक्षित पहुंचता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है, हवा में तीर मार रहा है बिना कोई फोकस के। अब इसका मतलब तो यही हुआ कि कृष्ण का कोई जन्म नहीं हुआ, इसका मतलब काल्पनिक है। आप भी कोई बच्चे की अगर डेट रखते हैं तो उस डेट को जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन यहां पर डेट नहीं है, बस हवा हवाई तुक्का है। और तुक्का तो वही हो गया जो लग जाए तो ठीक है और ना लगे तो ठीक है। अब बात करता हूं उन यादवों की जो कि शूद्र यानी SC ST ओबीसी जो वर्ग है वो शूद्र वर्ण में आता है। जैसे ही वेद के अंदर ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ और वैश्य नाभि से पैदा हुआ, और शूद्र है जो कि पैरों से पैदा हुए। और उनमें से एक यादव जो जाति है उसको मैं बताना चाहूंगा कि अगर कृष्ण आपके वंश का है, आप के वो कृष्ण पूर्वज हैं और आप उनकी संतान है, तो आपका दादा परदादा सरदादा रहा होगा कन्हैया। अब जब कन्हैया सरदादा परदादा रहा होगा तो उसकी जागीर पर ये पंडित अपनी कुंडली क्यों मंडरा रहे हैं? क्यों आप अपने मंदिर के अंदर कृष्ण के जितने भी मंदिर हैं वहां पे किसी यादव को आपने देखा है? दादा हो या परदादा हो या बाप हो, उसकी प्रॉपर्टी पर उसके पोते का या उसके बेटे का अधिकार होता है। ये क्यों नहीं लेते? लेकिन पाखंड में इनको मजा आता है। ये इन्हीं के लिए नहीं कह रहा हूं, ये SC ST OBC जो बहुजन संख्या के जो लोग हैं, भारतीय मूल निवासी हैं, ये लोग इसमें इस तरीके से पड़े हुए हैं जैसे कन्हैया आकर अब हमको सारी चीजें दे के चला जाएगा। लेकिन यहां पर जो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं पंडित जी, इसके बारे में मैं यही बताना चाहूंगा कि आजकल कोई भी पर्व कोई भी त्योहार मनाया जा रहा है, ये तुम्हारी हार के कारण से बनाया जा रहा है, क्योंकि आप सवाल खड़ा नहीं करते हैं। जब कोई भी त्योहार आता है तो तुम्हारी हार के लिए आता है,
और इनकी जीत के लिए आता है, ताकि 26 तारीख को भी कृष्ण की जन्माष्टमी रहे और 27 तारीख को भी कृष्ण की जन्माष्टमी रहे, ताकि 26 तारीख को भी हमारा व्यवसाय चलता रहे और पैसा दक्षिणा आती रहे, और 27 तारीख को भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाते रहे ताकि दक्षिणा आती रहे। तो ये बेवकूफ बनाने का जो धंधा है, इनको इतना सा पता नहीं है। अब आपने कोई ट्रेन बुकिंग किया है और आपको जाना कहाँ है, आपने पहले रिजर्व करवा लिया तो आपको टाइम पर वहां पर पहुंचना पड़ेगा, वहां पे टाइम वहां पर आ रही है उसमें बैठकर आपको जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप नहीं जाएंगे तो वो ट्रेन निकल चुकी होगी। तो इसी तरीके से आप पहले से एक्टिव रहते हैं, लेकिन यहां पर ये खुद कंफ्यूज में है, इनको खुद को पता नहीं है। इस तरीके से ये भविष्यवाणी कर रहे हैं केवल आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो इसीलिए इस पाखंड से बाहर निकलिए, अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए ताकि वो सवाल खड़ा कर सके, और जैसे सवाल खड़ा करेंगे तो इनके पेट में मरोड़े लगने लग जाएंगे, ताकि आपके सवाल से ये खामोश होंगे और सवाल तभी करेंगे जब आप पढ़ाई करेंगे। जब मेरे पूर्वज, मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया, उससे पहले वो अज्ञानता में थे या वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उसको बता दिया गया कि भाई ये गोबर है और इसको गणेश मान लो, और उन्होंने उस गोबर को गणेश मान लिया। लेकिन मुझे अगर पढ़ाया तो पढ़ लिख कर मैं इतना समझ पाया कि सही क्या है और गलत क्या है। जैसे कोई भिंडी है वो अदरक नहीं हो सकती, तो मुझे ये बताइए कैसे गोबर गणेश हो सकता है। आप अपनी जिंदगी के हिस्से में, जैसे 70 साल की आपकी जिंदगी है, 100 साल की जिंदगी है, इसके बारे में आप पता नहीं लगा सकते। जन्म और मृत्यु की डेट का फिक्स कोई पता नहीं होता। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जीवन आप पूरा का पूरा पाखंड करते हैं, वो डेट के अकॉर्डिंग करते हैं। अब देख लिया आपने डेट, 26 तारीख में दे दिया कि 26 तारीख को भी मनाए और 27 तारीख को भी मनाए, 2 डेट दे दिया। तो ये दो डेटों के अंदर आपका पैसा, आपका एनर्जी, आपका टाइम सारा का सारा टोटल वेस्ट होगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बाबा जी का घंटा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इनसे बाहर निकलिए, और ये पाखंड है, और इस पाखंड से बाहर निकलेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को एनर्जी लगाएंगे वहां पर, तो बच्चा आपकी स्कूल क्लास में फर्स्ट रैंक आएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी को वहां से हटा के आपने डाइवर्ट कर दिया, पढ़ाई में लगा दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इन पाखंड के बारे में जन्म से आप बताइए। जो माता पिता इस पाखंड को, हर एक चीज को समझता है, तो दोस्तों उसके बच्चे हैं जो वो सारी चीजें बचपन में समझ लेते हैं। उसकी क्लास बाद में शुरू होती है, उससे पहले अपने माँ बाप की क्लास शुरू होती है। माँ बाप अगर पाखंड में फंसे हुए हैं, गुलामी में फंसे हुए हैं, तो आप अपने बच्चे को उस पाखंड और गुलामी से बाहर नहीं निकाल सकते। इसीलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो कृष्ण यानी उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी रुक्मणी है, और रुक्मणी के अलावा वो राधा से प्यार करता है और माखन चोर कहा जाता है। और इसके बाद में माखन चोर ही नहीं, लड़कियों के कपड़े उतार जो रखे थे उसको टांग दिया जाता है। तो इसके साथ एक लड़की के साथ कई लड़कियों के साथ अफेयर है, वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान भी क्या डरता है क्या किसी से? जो कि हाथ में गदा रखा है, चक्कर रखा हुआ है, 4 हाथों वाला व्यक्ति हो गया। ये क्या है? ये पाखंड है, और ये सरेआम पाखंड चल रहा है। और इस पाखंड से आप तभी निकल सकते हैं जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे को पढ़ाई करवाया, तब जाकर मेरे मम्मी पापा को मैंने बताया कि ये गोबर है, और इसको जो छाने आप थापते हैं, इससे रोटियां बनेंगे, चूल्हे में डालिए, और ये आप आज की रोटी थाप लीजिए, आज की रोटी बना लीजिए। तो ये इतना बुरा पाखंड चल रहा है। जैसे कोई यज्ञ हवन में पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन डालते हैं तो प्रतिक्रिया होती है, तो आग लग जाती है। अगर इनके मंत्रों में शक्ति हो तो इनको ईंधन लाने की जरूरत नहीं पड़े, ये आराम से मंत्रों से आग लगा ले। इनके मंत्रों में इतनी शक्ति है। और 22 तारीख को जैसे एक मूर्ति के अंदर प्राण डाला गया, जो राम है वो आस्था का विषय है, लेकिन ये आस्था का विषय नहीं है, आपकी आस्था के साथ कुठाराघात किया गया है। और जिस पंडित ने, लक्ष्मीकांत दीक्षित ने उसमें प्राण डाला, वो 22 जून को उसके प्राण निकल गए। अगर ऐसी शक्ति थी, ऐसे मंत्र थे, तो वो किसी को विधि बता देता,
तो वो लक्ष्मीकांत दीक्षित भी मरता नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस पाखंड से बाहर निकलिए, क्योंकि आप जो मकान बना रहे हैं वो पत्थरों से बना रहे हैं, उसमें से एक पत्थर निकाल के मकान के बीच में रख दे तो क्या वो पत्थर पूजनीय हो जाएगा, फिर मकान पूजनीय क्यों नहीं? तो इसीलिए ये सवाल खड़ा होता है, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। आप SC ST OBC के जो जितने भी लोग हैं, इन कावड़ ढोने में, पाखंड में लगे हुए हैं। आपका हक और अधिकार मारा जा रहा है क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज OBC से मैं ये सवाल करना चाहता हूं, आज तक आपका मंडल आयोग आज तक क्यों नहीं लागू हुआ? अगर आज की तारीख में यह मंडल आयोग लागू हो जाता है तो 2 करोड़ नौकरियां आपकी सुरक्षित हो जाती है। लेकिन मंडल को कमंडल में बदल दिया गया और आप कमंडल उठाओ और तिलक छापा लगाओ और भगवान की आरती उतारो और अपने बच्चों को भी इसमें धकेल दो। इसीलिए बच्चे सवाल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो इन लोगों की दुकानें चलती रहेगी। इसीलिए धर्म आपको मौन बनाता है और संविधान और साइंस आपको बोलना सिखाता है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश के अंदर से पाखंड मिट सके और प्रबुद्ध राष्ट्र का निर्माण हो सके, जो कि बाबा साहब का सपना था। बाद में फिर मैं लेटेस्ट न्यू वीडियो में आपके बीच में हाजिर हूंगा। अब लकी कोहिनूर को दीजिए इजाजत और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और लकी कोहिनूर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को यानी घंटे को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया, धन्यवाद।